दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच की बात है जो हमें अपने देश, अपने समाज और अपनी पहचान को थोड़ा और गहराई से समझने का मौका देती है। हम अक्सर क्रिकेट देखते हैं, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, उनके शॉट्स पर खुश होते हैं, उनके आउट होने पर दुखी होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये खिलाड़ी सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं होते? उनकी सोच, उनके विचार और उनके शब्द भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं। और जब वही खिलाड़ी देश के इतिहास और महान व्यक्तित्वों पर कुछ बोलते हैं, तो वह बात अपने आप खास बन जाती है। क्योंकि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहां से कही गई बात पूरे देश तक पहुंचती है और लोगों के सोचने के तरीके को बदलने की ताकत रखती है। इसी बीच एक चर्चा तेजी से सामने आई, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का नाम जुड़ा हुआ है। रोहित शर्मा, जिन्हें हम उनके शानदार खेल, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स और शांत स्वभाव के लिए जानते हैं, उन्होंने अपने करियर में वो मुकाम हासिल किया है जहां पहुंचना हर खिलाड़ी का सपना होता है। लेकिन इस बार चर्चा उनके खेल की नहीं, बल्कि उनकी सोच की हो रही है। एक बातचीत के दौरान जब उनसे यह पूछा गया कि भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनसे आज की पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसने बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बिना किसी दिखावे के बहुत ही सहज तरीके से कहा कि अगर आप भारत को समझना चाहते हैं, अगर आप बराबरी और अधिकारों की असली नींव को जानना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है, उतनी ही गहरी भी है। क्योंकि आज के समय में जहां लोग जल्दी जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं, वहां किसी बड़े खिलाड़ी का इस तरह का बयान देना अपने आप में एक जिम्मेदारी को दर्शाता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि क्रिकेट के मैदान पर जब एक टीम उतरती है, तो वहां किसी की जाति, धर्म, भाषा या पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती। वहां सिर्फ एक चीज मायने रखती है, आपका प्रदर्शन और आपका समर्पण। मैदान पर हर खिलाड़ी सिर्फ एक पहचान के साथ खेलता है, भारतीय। और यही वह भावना है जो हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारी विविधता में नहीं, बल्कि उस विविधता के बावजूद एक साथ खड़े होने में है। जरा सोचिए, एक टीम में अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ी होते हैं। कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई चेन्नई से, कोई छोटे शहर या गांव से। उनकी भाषाएं अलग होती हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है, उनके जीवन के अनुभव अलग होते हैं। लेकिन जब वे एक ही जर्सी पहनकर मैदान पर उतरते हैं, तो वे इन सब भेदों को पीछे छोड़ देते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, देश के लिए जीतना, देश का नाम रोशन करना। यही असली एकता है, यही असली बराबरी है, और यही वह सोच है जो हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाती है। अगर हम बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन को थोड़ा और करीब से समझें, तो हमें यह एहसास होता है कि उन्होंने किन कठिन परिस्थितियों में रहकर इतना बड़ा बदलाव लाया। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने उन संघर्षों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने यह समझ लिया था कि अगर समाज में बदलाव लाना है, तो सबसे पहले खुद को मजबूत बनाना होगा, और इसके लिए उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने दिन रात मेहनत की, विदेशों में जाकर पढ़ाई की और ज्ञान के माध्यम से खुद को इतना सक्षम बनाया कि वह पूरे समाज के लिए एक नई दिशा तय कर सकें। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि अगर इंसान शिक्षित होगा, तो वह अपने अधिकारों को समझेगा और अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकेगा। उनका दिया हुआ संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। यह हमें सिखाता है कि अगर हमें अपने जीवन में और समाज में बदलाव लाना है, तो हमें लगातार सीखते रहना होगा, एकजुट रहना होगा और सही के लिए संघर्ष करना होगा। जब देश आजादी की ओर बढ़ रहा था, तब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि एक ऐसा भारत बनाया जाए जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिले। ऐसे समय में बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान के निर्माण में जो भूमिका निभाई, वह इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है।
उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव ना हो और हर व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले। अब अगर हम रोहित शर्मा की बात को इस संदर्भ में जोड़कर देखें तो उनकी बात और भी ज्यादा मायने रखने लगती है। जब वह कहते हैं कि टीम में सब बराबर होते हैं, तो वह सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि वह उस सोच की बात कर रहे होते हैं जो हमारे देश की आत्मा में बसी हुई है। यह वही सोच है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हमें एक राष्ट्र के रूप में मजबूत बनाती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज के समय में जब सोशल मीडिया पर छोटी छोटी बातों को लेकर लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बहसें बढ़ जाती हैं और समाज में दूरी बढ़ती नजर आती है, तब ऐसे विचार हमें एक बार फिर से सोचने पर मजबूर करते हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान हमारी इंसानियत में है, हमारे आपसी सम्मान में है और उस सोच में है जो हमें जोड़ती है, तोड़ती नहीं। हमें यह समझना होगा कि देश सिर्फ सीमाओं से नहीं बनता, बल्कि लोगों के दिलों से बनता है। रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी जब इस तरह की बातें करते हैं, तो यह सिर्फ एक बयान नहीं होता, बल्कि यह एक संदेश होता है, एक दिशा होती है। यह दिखाता है कि वह सिर्फ एक सफल खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, जो अपने शब्दों की ताकत को समझते हैं। और जब ऐसे लोग समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, तो वह लाखों युवाओं को प्रभावित करते हैं और उन्हें सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, हमें भी इस बात को समझना होगा कि सफलता सिर्फ नाम और पैसे से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम समाज के लिए क्या योगदान दे रहे हैं, हम अपने आसपास के लोगों के लिए क्या सोच रखते हैं और हम अपने देश के लिए कितना सम्मान रखते हैं। अगर हम सही सोच और सही मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम ना सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह अपने इतिहास को जाने, अपने महान नेताओं के बारे में पढ़े और उनके विचारों को समझे, क्योंकि जब हमें अपने अतीत का ज्ञान होता है, तभी हम अपने भविष्य को सही दिशा में ले जा सकते हैं। और यही वह चीज है जो हमें एक मजबूत और जागरूक नागरिक बनाती है। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में सिर्फ अपने सपनों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें उन मूल्यों को भी अपनाना चाहिए जो हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। हमें अपने देश, अपने समाज और अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी को समझना होगा और उसी के अनुसार अपने कदम बढ़ाने होंगे। अब आप बताइए, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आज के युवाओं को अपने इतिहास और महान व्यक्तित्वों के बारे में और ज्यादा जानना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि खिलाड़ियों को ऐसे मुद्दों पर खुलकर बोलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और भी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषयों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।